नमस्ते क्लास। हम लोग आज तीसरा वीडियो लेके आए हैं अबाउट मनी एंड क्रेडिट। क्विक रिकैप करते हैं। मनी एंड क्रेडिट में आपको क्या पढ़ाया गया? तो फर्स्ट वर्ड मनी। आखिर ये वर्ड मनी आया कहाँ से? तो जब लोगों ने शुरू का ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट किया तो उन्हें एक कॉमन सेंस की जरूरत पड़ी कि आखिर ये ट्रांजैक्शन होगा कैसे। तो लोगों ने सामान के बदले में सामान, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। बार्टर सिस्टम में कई सारी तकलीफें थीं। तकलीफ नंबर 1 कि बार बार ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये एक नंबर 1 प्रॉब्लम था। और बात करते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स लिखवा दिए गए हैं। डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, स्टोरेज का प्रॉब्लम था, कॉमन वैल्यू देने का प्रॉब्लम था। टू ओवरकम ऑल दीज लिमिटेशंस मॉनेटरी सिस्टम आता है। वर्ड मनी जैसे ही मनी आता है वो मनी उन सभी लिमिटेशंस को दूर कर देता है जो बार्टर सिस्टम का था। पहले भी बोल चुके हैं, क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट आर द रोल ऑफ मनी। तो आप जो लिमिटेशंस लिखे हैं उसी को पॉजिटिव वे में लिख दीजिएगा कि वो दूर करता है। टू ओवरकम। डन। मनी का बेसिक सा डेफिनेशन, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी थे, फ्रॉम द कॉमोडिटी मनी हुआ, फिर मेटेलिक मनी हुआ, फिर क्वाइंस हुए, फिर पेपर मनी हुआ, फिर लेटेस्ट जो चल रहा है क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी भी कह सकते हैं। एटीएम जो है उसे आप प्लास्टिक मनी भी कह सकते हैं। आसान सा बात। इतना हो गया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग। तो जब हम लोग पास पैसा आना स्टार्ट हो गया तो हम ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी करने के बावजूद भी हमारे पास जब पैसा बचता है तो उस पैसे का सेफ्टी का प्रॉब्लम सबसे पहले मन में आता है। तब यहाँ पे आया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे पैसे का ख्याल करता है, उसे कहते हैं बैंक। बैंक हमारे पैसे को अपने यहाँ डिपॉजिट करके रखता है। वो पैसा जो हम रखते हैं बैंक में उसे डिपॉजिट कह दिए, और वो पैसा हम ऑन डिमांड उनसे वापस ले सकते हैं। तो वो पैसा को डिमांड डिपॉजिट भी कहने लगे। नो प्रॉब्लम, आसान सा बात है। जो पैसा जमा करता है उसे डिपॉजिटर कह देते हैं। यहाँ तक बैंक ने लेने की बात की। पैसा, बैंक पब्लिक का ही पैसा लेकर बहुत सारा पैसा हो जाने के बाद उसका सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी अपने पास एज ए कैश के रूप में रखता है कि जब कभी भी वो डिपॉजिटर आए तो हम उसे पैसा दे सकें। अब बाकी का रिमेनिंग 85% मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मनी को वह दूसरे को देता है। बोरोवर, ऐसे लोग जिन्हें ज़रूरत है पैसे की, वो अप्लाई करते हैं बैंक में, सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो उनको वो लोन के रूप में, क्रेडिट के रूप में देता है। हम इस वर्ड क्रेडिट को ही आज एलोबरेट करने का ट्राई करेंगे, अभी तो रिकैप कर रहे हैं। ठीक, तो बोरोवर को मिला पैसा एज ए क्रेडिट, तो जब बोरोवर लौटाएगा बैंक को पैसा तो वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लौटाएगा। और जब बैंक डिपॉजिटर को, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, डिपॉजिटर को जब बैंक पैसा देगा तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। ठीक, तो जो डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया दैट विल बी द मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंक। ठीक, तो बैंक और जितना ज़्यादा बैंक के पास पैसा रहेगा उतना ज़्यादा वो कर्ज दे सकेगा और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकेगा। तो उसके लिए बैंक अपने सारे डिपॉजिटर्स को काफ़ी सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर स्मूथ ट्रांजैक्शन। सेफ्टी तो दे ही रहा है। बैंक में आग लग जाए, बैंक में चोरी हो जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने बैंक में पैसा जमा किया है तो बैंक आपको पैसा देगा, कहीं से ला के दे, सेफ्टी। ठीक, और भी बातें थी। बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है, थोड़ा कम देता है लेकिन देता है। और बात करते हैं, बैंक एटीएम देता है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है, बैंक आपको चेक प्रोवाइड करता है। ये सभी ऐसे टूल्स हैं थ्रू बैंकिंग सिस्टम जिससे हमें अपना ट्रांजैक्शंस को और आसानी से और आराम से करने का मौका मिलता है। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। छोटे छोटे डेफिनेशन हम आपको लिखवा चुके हैं। देखा जाए तो क्विक 4 से 5 मिनट के अंदर हम लोग सभी बातों को देख लिया गया है, दिमाग में रहने लायक। आज हम बात करेंगे क्रेडिट। ठीक, शुरुआत करते हैं। पहले बात यही करेंगे व्हाट इज क्रेडिट। तो सिंपल सा मीनिंग, कर्ज। किसी को क्रेडिट देना है, कर्ज देना है। ठीक, वर्ड भी आपको बता दिया गया, जो देता है पैसा वो लेंडर है। लेंडर।
और जो 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 मनी लैंड करता है, जो देता है उसे लेंडर कहते हैं, जो लेता है उसे बोरोवर कहते हैं। आज हम बात करेंगे क्रेडिट। अब आगे देखिए, यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग, अब हम आगे बात करेंगे क्या, क्रेडिट के बारे में। क्या है क्रेडिट? तो क्रेडिट मतलब कर्ज। सिंपल से डेफिनेशन कॉपी खोलेंगे, लिखेंगे। क्रेडिट से शुरुआत करते हैं, लिखिएगा क्रेडिट और लोन डैश इट रेफर्स टू एन it refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money in return for the promise of future payment। ठीक डेफिनेशन है, लिखिए। नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियोस कितना दिन देखिएगा, आपके पास नोट्स बन जाए, ख्याल आने चाहिए सर ने क्या बताया था। डन। आज अब हम लोग क्रेडिट के 3-4 बातों की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बात, क्रेडिट। अगर हम कर्ज लेने जा रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल आएगा ना कि क्या क्रेडिट अच्छा है कि क्रेडिट बुरा है। ठीक, तो क्रेडिट अच्छा है कि बुरा है, अगर हम बात करना स्टार्ट करें, क्रेडिट वेदर इट इज ए गुड और वेदर इट इज ए बैड, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर समझिएगा, क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे तो आपको पढ़ना है, बताना है। आपके जितने अच्छे से बता सकते हैं उतने अच्छे से बताइएगा। ठीक, तो हम बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। क्रेडिट जो है क्या अच्छा है या बुरा है, ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। ठीक, हम बात शुरुआत करते हैं। अगर हम कुछ पॉइंट्स बना लें, हम पहले गुड को समझाते हैं फिर बैड को समझाते हैं। ठीक, आपके एनसीईआरटी में 2 छोटे छोटे स्टोरीज दिया गया है, हम उस स्टोरी को भी रिलेट करने का ट्राई करेंगे। ठीक, और जो की फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि क्रेडिट हमारा अच्छा है कि बुरा है, अगर हम नंबर 1 की बात कर दें, नेचर ऑफ वर्क। आप जो काम करने वाले हैं, क्रेडिट लेके आदमी क्रेडिट क्यों लेता है? आदमी पैसा क्यों लेगा? कोई काम करना होगा, ऑब्वियस है। आप बिना काम का कोई पैसा लेते हो बेवकूफ़ है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। कोई काम करना है तो काम का नेचर विल डिसाइड कि ये हमारा लेने वाले जो है क्रेडिट कितना ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होगा कि हार्मफुल होगा। ये हमारा वर्क का नेचर, हम एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। ठीक, नंबर 2 नेचर ऑफ वर्क हो गया। बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ वर्क, आखिर हमारा काम का, ये बैड वाला हम लोग बाद में बात करें। ठीक है, फिर सिर्फ गुड के बारे में करते हैं, हम गुड दिखा देते हैं, बैड भी उसी से रिलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आसान बात है। चलिए, एक हो गया ड्यूरेशन ऑफ वर्क, 2 पॉइंट हो गए। और बात करें, मतलब आप जो काम करने जा रहे हैं कौन सा काम है, कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, समय पर आप किसी से कर्ज लीजिएगा तो आप उसे चुकता भी तो कीजिएगा। आपने कर्जा लिया, आपने 1 महीने में लौटा दिया, आपने 6 महीने बाद लौटाना है, आपको साल भर के बाद लौटाना है, तो हर कंडीशंस में फ़र्क हो जाता है पैसा लौटाने के लिए। कोई भी पैसा देगा आपको तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लेगा ना आपसे। दोस्ती यारी कब तक चलेगा? बड़ा अमाउंट लेगा तो कुछ ना कुछ तो लेगा हमसे। हम जल्दी वापस कर दें कर्ज को तो शायद आराम रहेगा। तो ड्यूरेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो वो हम देखेंगे कौन सा ऐसा काम ले लिए हैं जिसमें कितना ड्यूरेशन लगने वाला है। ऑब्वियस कम ड्यूरेशन वाला काम में हमारा रिस्क थोड़ा कम रहेगा। रिस्क नंबर 3, रिस्क इन्वॉल्व्ड इन वर्क में कितना रिस्क इन्वॉल्व्ड है। सेल्फ कंट्रोल, समझिएगा, दीज आर सम की वर्ड जिसके थ्रू आप बढ़ा सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल मतलब जो भी आप काम करने वाले हैं उस पर आपका कितना कंट्रोल है, क्योंकि जब अगर आपका कंट्रोल होगा तो बातें चीज़ें अगर गलत जाएंगी तो शायद आप उसे रोक लीजिएगा, आप उसे कंट्रोल कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, तो रिस्क थोड़ा कम पड़ जाता है। काफ़ी इंटर रिलेटेड वर्ड्स हो गए। अब आइए हम कहानी सुनाते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा कहानी दिया हुआ है।
जिसमें ये उस कहानी के थ्रू ये बताया जा रहा है कि क्रेडिट इज गुड, क्रेडिट गुड। ध्यान दीजिए, सलीम नाम का शूज मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर समझिएगा, मैन्युफैक्चरर, शूज मैन्युफैक्चरर हैं, जूता बनाने का काम करते हैं मिस्टर सलीम। उनको एक बड़े पार्टी ने ऑर्डर दिया कि एक बड़ा सा ऑर्डर है, पूरा करो। टू कंप्लीट दैट ऑर्डर सलीम रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ मनी। बिना पैसा लिए, उतना पैसा उसके पास था नहीं, तो बिना पैसा लिए वो सलीम उस ऑर्डर को पूरा नहीं कर सकता है। तब सलीम को अगर ऑर्डर पूरा करना है, अगर तरक्की करना है, विकास करना है, तो उसके लिए उसे काम करना पड़ेगा। इस ऑर्डर को छोड़ नहीं सकता है, ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे पैसा लेना होगा। हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से पैसे लिए जा सकते हैं। फिलहाल समझिए कहीं से भी पैसा ले ले, ठीक, दोस्तों से ले ले, जो ऑर्डर दिया है उससे भी एडवांस ले सकता है, या कहीं से भी ले ले, ठीक। पैसा उसने ले लिया, काम करेगा, मानेगा नहीं, काम करेगा। शूज़ बनाने का काम सलीम को मिला, ऑर्डर मिला। अब सलीम के वर्क, नेचर ऑफ वर्क देखते हैं। शूज़ फॉर्मेशन, ठीक, फॉर्मेशन हो जाएगा, मैन्युफैक्चर में दिक्कत है। शूज़ फॉर्मेशंस करने का काम है, वर्क का दे दिए। ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर, हो सकता हो कि शूज़ बनाने में सलीम को 1 महीने का समय लग जाए, ठीक। अब 1 महीने के समय को तो सलीम चाहे तो 15 दिन भी कर सकता है। 8 घंटे का शिफ्ट करके काम करे तो 1 महीना, अगर वो 16 घंटे का शिफ्ट कर दे तो वो 15 महीना। मतलब सेल्फ कंट्रोल, ध्यान दीजिएगा, मतलब इस ड्यूरेशंस को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकता है। मान लीजिए कि इसे 1 मंथ तक का काम करना पड़ेगा, 1 मंथ तक का ड्यूरेशन है, नो प्रॉब्लम। रिस्क, हर काम में रिस्क होता है, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें रिस्क नहीं होता है। अब बात ये देखना है कि रिस्क कितना कम है। जितना कम होगा, अगर हम लिख दें कि लेस रिस्क है, आप पूछे कैसे, हम बात करते हैं लेस रिस्क। रिस्क मतलब क्या, जूता बनाने में क्या रिस्क हो सकता है। इमेजिन, देखिए ये सारी जो बातें कर रहे हैं, एग्जाम में सवाल आए तो सिर्फ आप ये नहीं कर सकते हैं कि क्रेडिट इज गुड इन केस ऑफ सलीम, कुछ लिखना पड़ेगा ना आपको। तो हम कीवर्ड तो दे रहे हैं, आप एक छोटा सा ऐसे बना सकते हैं। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो एक छोटा सा ऐसे जरूर बनाएं, नो प्रॉब्लम। फटाफट समझिएगा, रिस्क, क्या रिस्क हो सकता है जूता बनाने में, क्या रिस्क हो सकता है जूता बनाने में। लेदर की पहचान, सलीम को लेदर, चमड़ा मंगाना पड़ेगा, जूता बनाना है ना तो चमड़ा मंगाना पड़ेगा। अब वहाँ पर उसका एक्सपीरियंस काम आएगा, सोच समझ के, देख दाख के, ध्यान से अच्छा लेदर लेके आएगा। उसे बहुत सारे वर्कर रखने पड़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट रखने पड़ेंगे, रूम बिल्डिंग वगैरह लेना पड़ेगा जहाँ पे ये सारी कामें होंगी। बारिश वारिश से बचाना होगा, आज भयंकर अपने यहाँ खतरनाक बारिश चल रहा है सुबह से, ठीक, तो उन सब से बचाना होगा। कहीं पर भी फेल होगा तो उसके ऑर्डर पे प्रभाव पड़ेगा। दीज आर सम रिस्क, लेकिन सुन के लगता है कंट्रोलेबल, कंट्रोल कर सकता है, उसका एक्सपीरियंस भी तो देगा। सिर्फ पैसा लेने से या काम करने से सब लोग बड़े नहीं होते हैं, सब लोग बड़े होते हैं, पैसा तो बहुतों के पास है, तो सब लोग अंबानी ना है, कुछ लोग हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक, कंसेप्ट से दूर मत जाइएगा। तो लेस रिस्क इन्वॉल्व इन दिस वर्क इज क्वाइट लेस। आप इस लेस रिस्क को दिखा भी सकते हैं। लेदर का पहचान, वर्कर वगैरह, इंस्ट्रूमेंट, जो मशीनरी इस्तेमाल होगा उन सब का। सेल्फ कंट्रोल मतलब इस सभी पे उस आदमी का कंट्रोल है, हाँ बिल्कुल है। वर्कर 4 भाग गया तो फिर नया 4 वर्कर लेके आ सकता है। सुई धागा टूट गया तो फिर से नया सुई लेके आ सकता है, ठीक। उसको लगता है कि ये काम हम और जल्दी कर सकते हैं तो वो डे नाइट शिफ्ट दोनों काम करा सकता है और अपने ऑर्डर को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकता है। तो सेल्फ कंट्रोल क्या है, इस वर्क पे ज़्यादा है। ये सभी बातें आपको फेवरेबल लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, ऑब्वियस, सही बात है। ये सभी बातें आपको अच्छी लग रही होंगी, नो प्रॉब्लम, ठीक। इन सब जो फैक्टर हैं ये इशारा कर रहे हैं ये तो ऑर्डर कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो
प्रॉफिट जो होगा वो हमारे सलीम को ज़्यादा हो जाएगा। आसान बात बोले हैं, प्रॉफिट हुआ बेस्ट, प्रॉफिट हो गया ज़्यादा, ठीक, नो प्रॉब्लम, आसान बात बोले हैं। ये पहला कहानी है। अगर सलीम ने क्रेडिट नहीं लिया होता तो उस सलीम को प्रॉफिट नहीं मिलता, अगला बार फिर ऑर्डर मिलेगा, फिर हाई प्रॉफिट होगा, 3-4 बार हाई प्रॉफिट के बाद से उसको दोबारा कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो अपना काम आराम से कर सकता है, जूता बनाते जाएगा और एडिडास के नाम से मशहूर हो जाएगा। ट्रू स्टोरी, सलीम नहीं एडिडास, नो प्रॉब्लम। एक हो गया। अब आइए दूसरा बात करते हैं कि हमारा क्रेडिट बैड कैसे है। तो गुड वाली बात हो गई, ठीक, ये हम लोग एक बार लिख लेंगे। अब हम दूसरा बात करते हैं, क्रेडिट इज बैड। तो इसके लिए आपका आंसर दूसरा कहानी लेके आता है। दूसरा कहानी है एक फीमेल का, नाम है उसका स्वप्ना। नाम देखा, स्वप्ना नाम, स्वप्ना नाम के फीमेल का है। उनका वर्क है एग्रीकल्चर, खेती करना है। 2-4 बीघा जमीन उनके पास है, उन्हें खेती करना है। खेती से उन्हें पैसा कमाने का उम्मीद है। इनको इतने गरीब हैं कि इनके पास पैसा नहीं है खेती करने के लिए, तो वो पैसा की ज़रूरत, पैसा वो उधार पे लेंगे। आप क्रेडिट को ज़्यादा तकलीफ मत ले, लोन समझ लो, उधार समझ लो, कर्ज समझ लो। तो वो स्वप्ना उधार लेगी, जिससे ले ज़्यादातर तो फिल्मों में उधार लेते हैं, किससे? लाला से, जमींदार से, ठेकेदार से। तो वही लाला, पुराना फिल्म वाला लाला, ठीक, फिल्म वाला लाला। कोई हर्ट नहीं हो जाएगा इस बात को लेकर, समझिएगा। ले लिया उसने पैसा कहीं से। अब आइए उसके काम पे बात करते हैं। नेचर ऑफ वर्क क्या है? तो फार्मिंग करना है उसको, ठीक। कोई भी फार्मिंग करेंगे कम से कम तो 3-4 महीने तो लगेंगे। कोई भी फसल उगाएंगे 3-4 महीने, समझिएगा। ड्यूरेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। उसने कर लिया था 1 महीने के लिए सलीम ने, तो 1 महीने का इंटरेस्ट वगैरह ब्याज दे देगा और उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। 3 महीने तो थोड़ा ब्याज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम होने का चांस है। और बात करते हैं रिस्क इन्वॉल्व इन वर्क। समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 4-5 दिनों से जो गोपालगंज में हो रहा है ना, बारिश वगैरह, अप्रैल मई गर्मी के माहौल में इतना कड़ाके का बारिश हो जा रही है, किसान ही समझ रहे होंगे, ठीक। रिस्क है भाई, फार्मिंग के में काफ़ी सारा रिस्क है। चलो बीज सेलेक्शंस ऑफ सीड तो क्लास 9th में ही पढ़ा होगा ठीक ठाक से, तो वो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ऑफ सीड लेके आ जाएगा। लेकिन सीड ही नहीं लेके आएगा इम्प्रूव्ड, खेतों में लगा देगा तो क्या बारिश पे उसका कंट्रोल है? कीड़ों मकोड़ों पे उसका कंट्रोल है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो खेती में जो उसके कंट्रोल में नहीं है। अगर सूखा पड़ गया, पाला पड़ गया, दिस दैट वगैरह वगैरह कुछ भी हो गया, प्रॉब्लम हमारे खेत को हो सकता है। हम एक बात और रिलेट कर लें, सेल्फ कंट्रोल। क्या स्वप्ना का कोई कंट्रोल है खेत पर? एक बार लगा दिया तो थोड़ा बहुत जो खेती होती, फसल उसल उगा रही हैं, हल चला रही हैं, बैकग्राउंड में गाना बजा रही हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले, इतना ही तक ना। बारिश वगैरह धूप छाँव पे तो उनका कंट्रोल नहीं है। तो ये उनका कंट्रोल इस नेचर ऑफ वर्क पे तो थोड़ा कम है, ठीक। अब ये सब बात हमको थोड़ा थोड़ा निगेटिव लग रहा है ना आपको। फार्मिंग एक ऐसा बात लेके चल रहे हैं जिसमें बहुत समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा ब्याज लगेगा, काफ़ी रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेस हमारा कंट्रोल है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें इन सब को लेके बात करें, तो अगर हम पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं कि अगर ऑल गुड, सब अच्छा रहा, हाई रिस्क के बावजूद भी फसल उगता है, थोड़ी करेगी पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, गुड हुआ, तो भी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो लेस होगा। क्यों लेस होगा? क्योंकि 3-4 महीने का ड्यूरेशन हो चुका है। 3-4 महीने के ड्यूरेशंस में उसको ब्याज ज़्यादा हो गया होगा। मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको देने में, इंटरेस्ट देकर जो उसके पास बच जाएगा काफ़ी कम रहेगा, अपने ही बाल बच्चों में समाप्त कर देंगे। अगली बार जब फिर खेती करना होगा तो फिर हमें लाला के पास हाथ पसारना होगा, और यही बातें बार बार होती जाएंगी। ये तो कब बातें हो रही हैं? जब इन ऑल दीज फैक्टर्स के
पर अच्छा हो जाता है तब, कभी ना कभी तो 1 या 2 बार तो खराब होगा ना, कभी तो दुख की घड़ी आएगी। अगर ये सिचुएशन से हमारा क्रॉप फेल कर गया, सर्दी खांसी हो गया, कोरोना चल रहा है ना, फसल भी बर्बाद होते हैं, ठंडा पाला सब पड़ता है, तो अगर बर्बाद हो गया, इन दैट केस क्या होगा? अब इसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लाला का पैसा वापस कर दे, कर्ज बढ़ते जाएगा। लाला अगर अच्छा होगा तो कोई बात नहीं, फसल खराब हो गए हैं, अगले साल दे देना। अगली साल, अगले सीजन में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, और अगली बार भी खेती करने के लिए उसको लाला से ही पैसा लेना पड़ेगा। ठीक, लाला से जब पैसा लेंगे तो फिर इंटरेस्ट, पुराना इंटरेस्ट बाकी है, नया इंटरेस्ट चढ़ गया, पुराना प्रिंसिपल बाकी है, नया प्रिंसिपल चढ़ गया, मूलधन इतना ह्यूज अमाउंट हो जाएगा कि उसके बाद बहुत अच्छा भी खेती हो जाएगा, फिर भी वो कर्ज में दबे ही रहेंगे। यानी पूरे जीवन भर में कभी भी स्वप्ना का खेती एक बार भी खराब हो गया तो वो कर्ज उसके गले का फांस बन जाएगा, रोक लेगा। क्रॉप फेल हो गए तो ये स्वप्ना डेब्ट ट्रैप में चली जाएंगी, कर्ज जाल कहते हैं इसको, डेब्ट ट्रैप, कर्ज जाल में फंस जाएंगी। अगर जो आजकल के अक्सर हम मैक्सिमम फिल्मों में दिखाया जाता है कि ब्लैक एंड वाइट फिल्म दिखाता है, मदर इंडिया में दिखाता है कि ये कर्ज में डूबे हुए हैं, लाला अत्याचार किया जा रहा है। लाला अत्याचार क्या कर रहा है बेचारा, भगवान आदमी पैसा दिया था काम करने के लिए, आपने पैसा लौटाया नहीं तो क्या कर सकता है, पैसा सबके लिए प्यारा होता है। ठीक, तो समझिएगा मैक्सिमम केसेस में यही हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज डेब्ट ट्रैप, तो हम पूरा कहानी रच देंगे ना कि कर्ज लिया गया, मतलब ये डेब्ट ट्रैप में स्वप्ना फंस गई, मतलब अब उससे कर्ज पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, बदले में स्वप्ना को अपना खेत बेचना पड़ेगा, लाला को, स्वप्ना को उसके खेतों में जाके काम करना पड़ेगा, उस स्वप्ना के बाल बच्चों को भी उनके खेतों में काम करना पड़ेगा। मदर इंडिया देखिए, उसमें यही चलता है। ठीक, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन पूछेंगे कि डेब्ट ट्रैप में फंस कैसे गए। डेब्ट ट्रैप में फंसने का रीजन रहा क्रेडिट, स्वप्ना ने क्रेडिट ले लिया था तभी। तो इन दिस सिनेरियो आपको ऐसा लगना चाहिए कि क्रेडिट तो किसी किसी सिचुएशंस में खराब भी हो सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा कि whether credits are good or bad, it depends upon the situations, it depends upon the nature of work, durations of work, risk involved in their work and self control, कितना कंट्रोल कर सकते हैं। 2 स्टोरी आपके पास आता है, आप उसको बढ़िया से बनाकर स्टोरी के रूप में ढालकर अच्छा और बुरा दोनों लिखकर आप बता सकते हैं। ध्यान रहेगा, हम लोग पॉजिटिव बात ही करेंगे। कर्ज भले कितना भी चांसेस हैं कि डेब्ट ट्रैप में चले जाएंगी, फिर भी कर्ज लेते हैं। जो किसान हैं बेचारे कर्ज लेते हैं, और कभी न ऊपर वाला भी उनको कभी न कभी पिंच कर देता है। ये सब मौसम, पता नहीं कैसा मौसम तकलीफ ही देता है, डेब्ट ट्रैप में फंसते जाते हैं। छोटा सा स्टोरी, स्ट्रॉन्ग स्टोरी, बुक पढ़िए, नैरेट करके दे रहे हैं हम आपके लिए, कॉपी पे लिखिए, स्टोरी टाइप का लिख लीजिए। कीवर्ड आपको ये याद रहेंगे, आपको हमेशा आप कीवर्ड से ध्यान रखकर इतना याद करना है आपको, और कहानी बनाने तो आपको आना चाहिए। साइंस का टीचर है, सोशल साइंस भी कहानी बना के पढ़ा देता है, बता रहा है। हेल्प के लिए कॉपी किताब यूज़ करता है, लिख के लाते हैं, बोल के पढ़ा देते हैं। ठीक, आपको भी यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक, भले हम डे फर्स्ट से बोल रहे हैं, भले लग रहा है ये वीडियो बड़ा बन रहा है, 20-25 मिनट का, एक बार देखिए, 5 मिनट कंसेप्ट है, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, बहुत है, ध्यान रहेगा। तो एक स्टोरी कंप्लीट कर देते हैं हम लोग कि क्रेडिट अच्छा है कि बुरा है, रिवीजन भी किए हैं इसमें। अब इमीडिएट तुरंत आज आगे बढ़ते हैं कि क्रेडिट चाहे लेंगे हम, कितना भी तकलीफ है तो क्या हो गया, लेंगे हम। कितना भी गवर्नमेंट मना करता है बाहर निकलना है, निकलेंगे हम, मानेंगे नहीं हम लोग। बात ना मानना तो ब्लड में है सबके। ठीक, फिर भी हम लोग क्रेडिट लेंगे ही, तो क्रेडिट लेंगे, फायदा भी दिखता है, नुकसान भी दिखता है, ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं, क्रेडिट लिया जाएगा। अब बात करेंगे कि क्रेडिट जो लेंगे तो आखिर क्रेडिट कोई देने वाला आखिर किस आधार पे हमको क्रेडिट दे सकता है।
व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्रेडिट, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कौन कौन से सेक्टर हैं जहां से क्रेडिट मिल सकता है, दीज वर्ड्स हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं, अभी तुरंत मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। ओके, डन।